हमारी देश में एक व्यक्ति प्रतिदिन लगभग कितना कचरा पैदा करता है? भारत में उपलब्ध कुल जल कितना प्रतिशत भाग प्रदूषित है? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत व नगर पालिका में सरकार द्वारा स्वच्छता के लिए कौन कौन से अभियान चलाए जा रहे हैं? अपशिष्ट पदार्थ अर्थात कचरा के निस्तारण के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे और आपके स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक क्या आवश्यक है? तो हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही कुछ जानकारियाँ लेकर उपस्थित हूँ। हमारे स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक आवश्यक है स्वच्छ वातावरण। स्वच्छ वातावरण बनाए रखना किसी एक अकेले व्यक्ति का कार्य नहीं है, बल्कि हम सभी को मिलजुल कर प्रयास करना होगा। स्कूल, घर या मोहल्लों की साफ सफाई से कुछ कचरे निकलते हैं। इन कचरों का सही तरीके से निस्तारण करना स्वच्छता बनाए रखने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। आप घूर गड्ढे के बारे में जानते ही होंगे। इस गड्ढे में घरों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ जैसे सब्जियों के छिलके, झाड़ू लगाने के बाद एकत्र हुए कचरे आदि फेंके जाते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ बाद में सड़कर फसलों के लिए कंपोस्ट खाद के रूप में उपयोग किए जाते हैं। कचरों के निस्तारण का यह परंपरागत तरीका अपनाकर हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रख सकते हैं। इससे फसलों के लिए उपयुक्त पोषण युक्त खाद भी तैयार होती रहेगी। घूर गड्ढों के माध्यम से हम लोग दैनिक व्यवहार से उत्पन्न होने वाले कचरों के कुछ हिस्से का ही निस्तारण कर पाते हैं। मनुष्य ने जैसे जैसे प्रगति की, वैसे वैसे उसकी जीवन शैली भी बदलती गई। गाड़ियों का प्रयोग बढ़ा, घर घर में तरह तरह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रयोग में आने लगे, कल कारखानों की स्थापना हुई, सामान लाने एवं ले जाने के लिए प्लास्टिक की थैलियाँ का चलन बढ़ा और तरह तरह की चीज़ों का प्लास्टिक उपाच्य या रैपर में बिकने की परंपरा का बहुत तेज़ी से विकास हुआ। इसकी तुलना में कचरों के निस्तारण और स्वच्छता का वातावरण बनाए रखने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए। यही कारण है कि वातावरण में जल, वायु और ध्वनि तीनों तरह का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। सोचो, यदि समय रहते प्रदूषण को फैलने से न रोका गया, कचरे के निस्तारण की सही व्यवस्था न की गई, तो हमारे स्वास्थ्य और जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पर्यावरण में बढ़ता प्रदूषण जीवधारियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह प्रदूषण दिन प्रतिदिन जमा होते कूड़े कचरे से ही फैल रहा है। अतः विभिन्न प्रकार के कचरों के निस्तारण के लिए हम सभी को मिलजुल कर कई तरह के प्रयास करने होंगे। व्यक्तिगत प्रयास। आपने प्रायः देखा होगा कि कुछ लोग अपने घर के कूड़े को गांव या मोहल्ले के रास्ते पर फेंक देते हैं। सड़क और गलियों में फेंके जाने वाले कूड़ों के कारण मोहल्ले में गंदगी फैली रहती है। इस गंदगी के कारण अनेक प्रकार के रोगों के उत्पन्न होने का भय बना रहता है। अपशिष्ट पदार्थ के निस्तारण और पर्यावरणीय स्वच्छता को बनाए रखने के लिए हमें निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा कचरा न फेंके। यदि ऐसा कोई कर रहा है तो उसे समझाइए कि वे उपयुक्त स्थान पर ही कूड़ा करकट फेंके। अपने घर के स्नान गृह से निकलने वाले जल को इधर उधर न फैलने दे, बल्कि उसे सब्जियों की क्यारी, बागवानी आदि में ले जाकर पेड़ पौधे की सिंचाई के लिए उपयोग करें। यदि ऐसा संभव नहीं है तो सोख्ता गड्ढा बनवाए। खुले स्थान में शौच न करे। यदि यह संभव न हो तो गड्ढा खोदकर मल को पुनः ढक दे। घर में कूड़ेदान का प्रयोग करें और कूड़ेदान के कचरे को सुरक्षित स्थान पर ही डालें। प्लास्टिक की थैलियाँ का प्रयोग बंद करें। प्लास्टिक की रद्दी चीज़ों को कूड़े के साथ न फेंकें, बल्कि उन्हें पुनः चक्रण के लिए बेच दें। मरे हुए पशुओं के शवों को इधर उधर न फेंकें, बल्कि जमीन में गाड़ दें। किसी कार्य को अकेले करने की अपेक्षा कई लोग मिलकर करें तो उस कार्य को करते समय कम लगेगा, काम करने में भी सुविधा होगी। पर्यावरण असंतुलन की कोई भी समस्या बिना जागरूकता लाए समाप्त नहीं की जा सकती है। यह काम अकेले सरकार के भरोसे छोड़ देना उचित नहीं होगा। इसके लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे।
हमको अपने आसपास के अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण के लिए 10-15 लोगों की टोली बनाकर सामूहिक रूप से निम्नलिखित कार्य करने होंगे। स्कूल मोहल्ले की दैनिक साफ सफाई की देखरेख करना चाहिए। स्वच्छता एवं सफाई के लिए समुदाय से मिलकर जन जागरण अभियान चलाना चाहिए। सार्वजनिक कूड़ा घर में अधिक कूड़ा जमा हो जाने पर भी यदि नगर पालिका की गाड़ी नहीं आती है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम तत्काल नगर पालिका को सूचित करें और मिलजुल कर कूड़े को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं। तीव्र आवाज वाले पटाखे कदापि न बजाएं। गांव मोहल्ले में साप्ताहिक रूप से सार्वजनिक साफ सफाई के लिए कार्य करना चाहिए। जल निकास के लिए नालियों का निर्माण एवं उनकी सफाई होनी चाहिए। सार्वजनिक खाली भूमि पर वृक्षारोपण करना चाहिए। सार्वजनिक कूड़ा घरों घूर गड्ढों का निर्माण करना चाहिए। गांव मोहल्ले के लोगों का स्वयं सहायता समूहों के साथ मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। सरकारी प्रयास सामुदायिक स्वच्छता बनाए रखने तथा अपशिष्ट पदार्थों के उचित निस्तारण के लिए विभिन्न इकाइयों द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रम और अभियान चलाए जा रहे हैं। हमें इनके बारे में जानकारी रखनी चाहिए तथा इन योजनाओं का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। तो यह 3 इकाइयों में काम चल रहा है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। बात करते हैं ग्राम पंचायत पहले। जल निकास हेतु नालियों का निर्माण और उसकी नियमित सफाई यह कार्य होती है। सार्वजनिक कूड़ों घरों घूर गड्ढों का निर्माण करवाना, कुओं की नियमित सफाई तथा उनमें ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण, पर्यावरणीय स्वच्छता के लिए जन जागरण अभियान चलाना। क्षेत्र पंचायत ने भी लागू कर रखे हैं। नालियों का निर्माण एवं रख रखाव, सार्वजनिक शौचालयों कूड़ा घरों का निर्माण एवं उनका रख रखाव, गोबर गैस बायोगैस संयंत्र की स्थापना, धुआं रहित चूल्हों के उपयोग को बढ़ावा देना, जलाशयों की सफाई, सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण जिला पंचायत में कार्य आते हैं और नगर पालिका में भी। गोबर गैस बायोगैस संयंत्र की स्थापना एवं उनका रख रखाव, कूड़ा घरों का निर्माण, उनका रख रखाव तथा कचरे का नियमित निस्तारण, नालों सीवर लाइन का निर्माण एवं उनकी साफ सफाई, तालाबों जलाशयों की सफाई, सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण एवं उनका रख रखाव। तो इन योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान, क्षेत्र स्तर पर ब्लॉक प्रमुख एवं खंड विकास अधिकारी, शहरों में नगर पालिका अथवा महानगर पालिका तथा जिले स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष मिलकर करते हैं। इनके पास ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्यों के माध्यम से प्रस्ताव भेजा जाता है। तो पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कारकों की पहचान करते हुए उनके निवारण के बारे में समुचित उपाय करना चाहिए। हमारे देश में एक व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 150 से 350 ग्राम कचरा पैदा करता है। उद्योग धंधों एवं कल कारखानों की तुलना में मानव बस्तियों में 4 गुना अधिक कचरा उत्पन्न होता है। भारत में उपलब्ध कुल जल का 70% भाग प्रदूषित है। भारत के 3119 कस्बों और नगरों में से केवल 217 में पूर्ण सीवेज उपचार मल जल निस्तारण की सही व्यवस्था की सुविधा है। भारत के 98% ग्रामीण लोगों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध अभी तक लगभग नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों।